Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो फाइनली हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हम लोग का डे थर्ड, यानी 21 डेज का मैराथन का डे थर्ड होने वाला है आज। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसटी का एमसीक्यू का। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है और किस टाइप का टॉपिक के बारे में बात किया गया है। लेट्स बिगिन। बारी है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का। बीएसटी का नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है। पिछले वीडियो में मैंने 20 तक मैंने बता चुका था डे फर्स्ट में। आज सीबीएसई बोर्ड का डे सेकंड है और इसमें हम लोग बीएसटी का क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। क्या कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, जो एचआरएम है, एचआरएम क्या इंक्लूड करता है? तो एचआरएम इंक्लूड करता है वो रिक्रूटमेंट भी इंक्लूड करता है, सिलेक्शन भी और ट्रेनिंग। यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट। देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट करना यानी ट्रांसफर करना। क्या कैसे ट्रांसफर करेंगे? टॉप लेवल क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर करेगा, यानी जो हाई लेवल अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करेगा। तो वर्क तो करेगा ही, साथ साथ अथॉरिटी भी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। ठीक है, अब बात करेंगे 23 का। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, जो डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है? इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, ऑल ऑफ दिस। एक बात बताओ, कोई भी इंप्लॉय अगर काम करेगा तो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करेगा, अपना परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा बेहतर करने के लिए काम करेगा, और वो इस लालच में काम करेगा कि नेक्स्ट टाइम शायद प्रमोशन मेरा हो जाए, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, 24 क्या कहता है? एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कौन बना सकता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दिस। देखो कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सारा कुछ प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो पहले करते हैं कौन सा ट्रेन पे जाना है, कहाँ उतरना है, कहाँ रहना है, पहले कहाँ घूमने जाना है, इस जगह पे जाना है। तो प्लानिंग ये सब सारा कुछ करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। देखो जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन अगर नूज्ड एंड ओडोनेल का पूछे, यहीं पे अगर जॉर्ज आर टेरी को काट दिया जाए और नूज्ड एंड ओडोनेल का पूछ दिया जाए आपसे, तो उसमें होगा फिर क्या? 5। लेकिन हमसे जॉर्ज आर टेरी का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है। मैनेजमेंट इन इंडिया इज, बोल रहा है कि जो इंडिया में मैनेजमेंट है वो जरूरी है, जरूरी नहीं है, लक्सरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात बताए, इंडिया में मैनेजमेंट का होना काफी जरूरी है, काफी जरूरी है इंडिया में मैनेजमेंट का होना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। क्या कहा गया है? वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है उसमें जो हम लोग वर्कर्स को वेज देते हैं, रेमुनरेशन देते हैं, वो क्या है? मिनिमम है, मैक्सिमम है, जीरो है, या नन ऑफ दिस। देखो अगर बात किया जाए ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, मिनिमम। और अगर बात किया जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट का तो ऑप्शन क्या होगा? मैक्सिमम, यानी उस टाइम पे ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। 30 क्या पूछा गया? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे बनता है? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। जो पास्ट एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का उसके हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे बनते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जो कि एक्सटर्नल है? देखो ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों इंटरनल है। मैंने बार बार बता रखा है, मैं आज फिर बता रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर स्कोर करने के लिए
आपको सबसे पहले गलत को छांटना है, सही के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप सही को ढूंढने जाइएगा तो जो सच में करेक्ट होने वाला है वो भी आपको गलत लगने लगेगा। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द रॉन्ग वंस, जो भी गलत है उसको सबसे पहले मार्क कर लो, सही अपने आप आ जाएगा। तो ट्रांसफर और प्रमोशन क्या है, इंटरनल, तो ये नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन में कलेश होगा। देखो सर्विस एक्सटेंशन, जो सर्विस में होगा उसी का सर्विस एक्सटेंड हो सकता है, जो सर्विस में है ही नहीं उसका सर्विस कैसे एक्सटेंड हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं सर्विस एक्सटेंशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी इंटरनली है। जो मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उसी के सर्विस एक्सटेंड करेंगे ना। मान लो एक वर्कर है जो 10 दिन के लिए काम करने के लिए बुलाए थे, उसका काम काफी अच्छा लगा, तो जो मालिक है उसको और 5 दिन क्या काम पे रख लिया, यानी 5 दिन और एक्सटेंड हो गया। तो किसका 5 दिन एक्सटेंड हुआ, जो पहले से काम कर रहा था। बाहर का व्यक्ति आकर के तो काम एक्सटेंड नहीं करके जाएगा अपना, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं 32 का, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड। मैनेजमेंट जो है वो इटसेल्फ एक्सपैंड कैसे होता है, थ्रू डेलीगेशन। डेलीगेशन से मैनेजमेंट एक्सपैंड होता है, बढ़ता है। 33 में क्या कहा गया है, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज। अगर हमको डायरेक्शन सही तरह से इंप्लीमेंट करना है तो मोटिवेशन क्या जरूरी है या अननेसेसरी है, या पैसा का बर्बादी है, समय का बर्बादी है। तो अगर हमको एफिशिएंट डायरेक्शन करना है तो मोटिवेशन जरूरी है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 क्या कहा गया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। कौन सा ऐसा वर्क है जिसके लिए ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं हो सकता, सीक्रेट वर्क, क्योंकि सीक्रेट मिशन में आप ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते अपना सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि वो सीक्रेटली काम होगा ना। चलो जी बच्चा पार्टी। 35 में क्या कहा गया, देखो पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ। जो पॉलिसी डिटर्मिनेशन है, पॉलिसी जो बनता है वो किसका काम है, हाई लेवल मैनेजर्स का, जो टॉप लेवल में बैठे वो उन लोगों का काम है। 36 में क्या कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो क्या चेंज होते हैं, ठीक है, यानी डायनामिक है वो। 37 में क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी, वेस्टेज ऑफ मनी। जो एम्प्लॉय का ट्रेनिंग है वो नेसेसरी है, अननेसेसरी है, कंपलसरी है, या पैसा का बर्बादी है। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं कीजिएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। 38 क्या कहा गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो साइंस है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस है। हाँ, लेकिन अगर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता तो वो साइंस और आर्ट दोनों होता है, यानी वो 3 होता है, साइंस, आर्ट और क्या, प्रोफेशन। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अगर होता है तो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। कौन सा इन 4 में से प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, तो फॉलो अप। फॉलो अप सबसे लास्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जो कि मेरा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो प्लानिंग इज फॉर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल ऑफ दिस। एक बात बताओ, प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए नहीं सर, पास्ट के लिए। सर पास्ट तो पास्ट है, पास्ट के लिए प्लान करके क्या फायदा, यानी ऑब्वियस सा बात है कि फ्यूचर के लिए ही करते हैं। तो फॉर, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।